हेलो, मजनू न्यूज चैनल लगा? हाँ भाई, तो जिन डॉक्टरों को हम हीरो मानते थे वो तो बिल्कुल जीरो निकले। अभी अभी हमने देखा कि भावेन जनरल हॉस्पिटल के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगी है। प्रयास मजनू हाय हाय, प्रयास मजनू हाय हाय। काफी गुस्से में लग रहे ये लोग। एक मिनट, हेलो, क्या? अभी अभी नासा से एक खबर आई है कि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से आ रहा है, जिसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड इंडिया के पास ही गिरेगा। कहा, यह अभी तक पता नहीं चला है। अरे यार, ये क्या हो रहा है दुनिया में? मैं बताती हूँ। ये तो प्लेन वाली बुढ़िया है। क्या काम है? मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। क्या? कौन? जब तुम लोग ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल करके 1672 में गए थे, तब मैं भी थी उस प्लेन में तुम लोगों के साथ। फिर मैंने देखा आप लोग न्यूटन से कुछ बात कर रहे थे। फिर न्यूटन एप्पल की जगह नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के हिलाने लगा। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम हस्तमैथुन की अंतिम चरम सीमा पार कर दी थी। जब उसको मजा आया तो उसे लगा कि कोई इन्वेंशन है, तो उसने लॉ ऑफ मस्टरबेशन का बुक लिख दिया और उसे पब्लिश भी कर दिया। तब गांव वालों ने उसे बच्चों को गलत शिक्षा देने के जुर्म में गांव से निकाल दिया। मैं ये सब देख रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। फिर मैं उसके पास गई। मैंने उसको पूछा क्या हुआ। वो बोला मुझे तुम दोनों से बदला लेना है। फिर मैंने उसको बोला मैं तुम्हें 2020 में लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और मैंने आपको ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करते हुए देखा था। मैंने उसे प्लेन बना के दिया। फिर हम 2020 में आए। फिर एक दिन वो फिर से वापस चला गया। मुझे लगा अब वो नहीं आएगा, लेकिन वो 20th सेंचुरी से आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस को लेके वापस आया। फिर जाके उसने हमें उसका मास्टर प्लान बताया। मिसेस वर्मा, आपने सैनिटाइजर वाला एंटीडोट उन दोनों को भेज दिया? यस सर। शाबाश, अब दुनिया को पता चलेगा वो लोग कितने झूठे और मक्कार हैं। चलो एक काम तो हो गया, अभी दूसरा काम, जिसके लिए मैंने आइंस्टाइन और स्टीफन को बुलाया। दोस्तों, इन 21 सेंचुरी के लोगों को हमने साइंस सिखाया, तो इन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया की वाट लगा दी। बाहर देखो, बाहर कितना पोल्यूशन हो गया है। हमारे जमाने में जितने पेड़ हुआ करते थे उसके 10% पेड़ भी नहीं बचे अभी। हमारे जमाने में जितने जानवर हुआ करते थे उसके 5% भी नहीं बचे अभी तक। पृथ्वी को बाप का घर समझ के रखा है इन लोगों ने। हमने साइंस को लोगों की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन इन चूतियों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। ये भड़वे लोग साइंस के लायक नहीं है। हम बताएंगे इन लोगों को साइंस क्या होता है। वो कैसे? ये एंग्रीलैंड उन दो लंबी नाक वालों का शहर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। हम तीनों का मिलके 450 IQ होता है और इसका 10 460। हम अपनी साइंस की मदद से अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस से एक एस्ट्रॉइड बुलाएंगे और पूरा एंग्रीलैंड तबाह कर देंगे। और वहाँ के लोग, अरे दुनिया को बड़ा सबक सिखाने के लिए हमें ये छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन कह दिया ना, बस कह दिया। उसका इरादा अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। फिर मुझे लगा कि तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो इसके बारे में, तो मैं तुम्हें बताने यहाँ मुंबई आ गई। मुझे न्यूटन के इरादों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तुम्हें अपने एंग्रीलैंड और वहाँ के लोगों को बचाना पड़ेगा। ए न्यूटिया, अरे कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? अभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? तुझे पता है मैं लाइफ में सिर्फ 5 साल खुश रहा। पता है क्यों? क्योंकि 5 साल मेरी लाइफ में एक चीज नहीं थी, साइंस। जैसे ही मैं केजी में सुसु पॉटी करने के बाद स्कूल गया, पहले ही क्लास के पहले 5 मिनट में मुझे ये पता चला इंसान का शरीर नहीं मशीन है। ये सुनकर तो मेरी गोटियों ने लटक कर आत्महत्या कर दी। मैं सोचने लगा मेरे माँ बाप ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया, मुझे वो पड़ोस वाले बंटी जैसा चिकना क्यों नहीं बनाया, मैंने क्या पाप किया था। ये सब सोचते सोचते चैप्टर खत्म हो गया। मैडम बोली मैं कल सबको आज के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी। मैं डर गया। घर जाके साइंस का पुस्तक खोला, उसने मेरा दिमाग खोल दिया। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो मैडम ने पूछा हमारे शरीर की 5 इंद्रियां कौन सी होती है, हाथ लगा के बताओ।